हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? मोदी रोजगार दो ट्विटर पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। और कल यानी 25 फरवरी को जो आंदोलनकारी हैं उनका प्लान है इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। मुझे आग्रह किया बहुत सारे लोगों ने, मैसेज करके, मेल करके, यूट्यूब पर कमेंट करके कि सर इस पर आप कुछ बोलिए। और सिर्फ आप लोगों के आग्रह पर ही मैं कुछ बोलने के लिए आया हूं। एक्चुअली रोजगार का मुद्दा एक बार फिर छाया हुआ है, ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक। युवा रोजगार के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं। हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, कल सुबह 11 बजे इस कैंपेन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्लान चल रहा है। तो मामला यह है कि मंत्रालयों में दूसरी और तीसरी श्रेणी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं होती हैं। एसएससी एग्जाम करवाती है और एग्जाम का नाम है सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। 2 साल पहले यानी 2019 में सीजीएल के टीयर 2 की परीक्षा कराए जाने की घोषणा हुई थी। नवंबर 2020 में 3 चरणों में परीक्षा आयोजित भी हुई, 15, 16 और 18 नवंबर को, और 19 फरवरी को परिणाम जारी हुए। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कैंपेन का माहौल चल पड़ा। परीक्षा परिणामों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि 18 नवंबर का पेपर आसान था और छात्रों ने काफी अच्छा स्कोर किया था। कईयों ने कुल 200 अंक की परीक्षा में पूरे अंक भी हासिल कर लिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे कई छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था। इस पर स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि 18 नवंबर को घोषित कट ऑफ में से 100 मार्क्स तक काट दिए गए हैं, और वहीं 15-16 नवंबर को जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनमें से कईयों के 70 से 80 नंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। छात्रों को कुछ समझ में आ नहीं रहा है और इन सब बातों को लेकर छात्र बवाल कर रहे हैं। छात्र कहीं से कहीं तक गलत हैं भी नहीं। एक बात समझिए, आप किसी भी पक्ष को लेने की जगह मुद्दे को समझेंगे तो बड़ा आसान होगा। एक्चुअली जब बात हो रही है कि मोदी रोजगार दो, तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार की ही जिम्मेदारी है रोजगार देना। जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है, लेकिन क्योंकि एसएससी सेंट्रल का एग्जामिनेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है, तो इस मामले में पूरी तरह से केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल की दर आसमान को छू रही है, जीडीपी ग्रोथ कम होती चली जा रही है, सभी समस्याएं एक साथ निकल कर आ गई हैं। और जब भी कोई एक स्टेप मोदी सरकार लेती है तो उसका विरोध पूरे समाज में व्याप जाता है। वो सीए हो, एनआरसी हो, या फिर हम बात करें ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, या फार्मर्स रिफॉर्म हो, सरकार अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। और विद्यार्थियों का गुस्सा, स्टूडेंट्स का गुस्सा जायज है, क्योंकि ग्रेजुएशन कर लेने के बाद, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद, उसका रिजल्ट का वेट करने के बाद, फिर अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ने के बाद भी जब स्टूडेंट को पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है, जब फिर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक से एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, तो स्टूडेंट का गुस्सा फूटना जाहिर है। आप उन्हें कहीं से कहीं तक गलत नहीं कह सकते। सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम भी चल रहे हैं, और एक मीम मैंने अभी हाल में देखा जहां पर मैं एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैंने अपने एक बेरोजगार को गाड़ी का धक्का लगाने के लिए रख लिया है क्योंकि पेट्रोल से सस्ता पड़ रहा है। समझिए, एक साथ कई सारे मुद्दे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो परेशानी होगी, बेरोजगारी वैसे ही चरम पर है। और युवाओं का ये कदम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जगाने वाला है। मुझे लगता है सरकारों को जाग जाना चाहिए, क्योंकि युवा ही वायु है और युवा की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, जो मैं लगातार कहता रहता हूं, कि इतने सारे एग्जाम्स और एग्जाम्स, पहले आप एंट्रेंस एग्जाम दो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर पीजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दो, फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करो, एग्जाम 3 टीयर में है, प्री का एग्जाम दो, मेंस का एग्जाम दो, फिर आप इंटरव्यू में रह गए तो फिर से प्री का एग्जाम दो, फिर आपने प्री का एग्जाम दिया, मेंस में रह गए तो फिर से प्री का एग्जाम दो। ये परीक्षा परीक्षा और परीक्षा, इस परीक्षा और एग्जाम के जाल से स्टूडेंट को बाहर निकालना चाहिए। एक ठीक ठाक पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए। ऐसे योग्य लोगों को आयोगों में रखा जाना चाहिए जो कम से कम 100 ठीक से क्वेश्चन तो निकाल लें। हमारे आयोग 100 क्वेश्चन ठीक से नहीं निकाल पा रहे, उसमें भी 4 या 5 क्वेश्चन में मिस्टेक होते हैं, फिर उसकी लड़ाई वो कोर्ट में लड़ते हैं, फिर हर बार एग्जाम के लिए बहुत सारी फीस है। आप समझिए, एक युवा जो बेरोजगार है, बड़ी आसान सी बात यह है, वो कहीं कोचिंग करता है, किसी ट्यूशन में पढ़ता है, तो उसकी फीस में 18% की जीएसटी है। इस 18% की जीएसटी को भरने के बाद वो अपनी तैयारी करता है, जो बुक्स खरीद रहा है, वो नोट्स खरीद रहा है, उसके पैसे कहां से हैं उसके पास में। उसके बाद भी आप एक बात समझिए कि जब वो एग्जाम देता है और उस एग्जाम में भी उसके साथ फेयर बिहेवियर नहीं होता, फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता, समय पर रिजल्ट नहीं आते हैं, तो उसका गुस्सा फूटना जाहिर है।
तो मोदी रोजगार दो ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और मुझे लगता है कि हर किसी को युवाओं का समर्थन करना चाहिए। युवा का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो किसी राजनीतिक विचारधारा से समर्थित हैं या उसके अगेंस्ट हैं। मुझे लगता है सरकारों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। एग्जाम फीस नहीं होना चाहिए, इस बात को भी मैं साथ में जोड़ दूं। एग्जाम फीस नहीं होना चाहिए, पहली बात, क्योंकि युवा बेरोजगार है, वो एग्जाम की फीस क्यों दे? आप किसी भी जाति से हो, समाज से हो, समुदाय से हो, एग्जाम फीस नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एग्जाम का कैलेंडर पहले से जारी होना चाहिए। तीसरी बात, सरकार को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने चाहिए कि अधिकतम लोगों को रोजगार दिया जा सके। चौथी बात, कम समय में एग्जाम होना चाहिए। और पांचवी बात, समय पर पोस्टिंग होनी चाहिए। मेरा तो एक ऐसा भी मानना है कि एक बच्चे ने अगर एक बार प्री का एग्जाम निकाल लिया तो उसको कम से कम 2 या 3 बार मेंस के अटेम्प्ट देने का मौका मिलना चाहिए। और अगर किसी ने एक बार मेंस क्लियर कर लिया है तो कम से कम उसे 2 बार तो आप इंटरव्यू में जाने का मौका दीजिए। यह सांप सीढ़ी का खेल बंद होना चाहिए। तो मैं आप सबसे आग्रह ये करता हूं कि कल सुबह 11 बजे ये जो कैंपेन होने वाला है, अगर आप इसका समर्थन कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक समर्थन करें। किसी भी प्रकार की हिंसा का उपयोग में मत लेकर आएं, किसी भी प्रकार के अपशब्द को उपयोग में न लेकर आएं, मुद्दों की बात करें और राजनीतिक विचारधाराओं के परे सिर्फ और सिर्फ युवा हित की बात हो। नमस्कार, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।